सांस लेने वाली हिमालय की गोद में बसा कैंची धाम शांति और आध्यात्मिकता का प्रकाश स्तंभ है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित यह पवित्र अभयारण्य हर साल हजारों साधकों और यात्रियों को आकर्षित करता है। वे यहाँ सांत्वना, प्रेरणा और दिव्यता की एक झलक पाने की तलाश में आते हैं। कैंची धाम सिर्फ एक जगह नहीं है, यह एक अनुभव है। यहाँ हवा एक स्पष्ट ऊर्जा के साथ गूंजती है, आगंतुकों को अपनी चिंताओं को छोड़ने और अपने भीतर के आत्म से जुड़ने के लिए आमंत्रित करती है। शांत वातावरण, मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्राकृतिक सुंदरता के साथ मिलकर आध्यात्मिक अन्वेषण और आंतरिक परिवर्तन के लिए अनुकूल माहौल बनाता है। आश्रम की लोकप्रियता भौगोलिक सीमाओं से परे है। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग, चाहे उनका धर्म या पृष्ठभूमि कुछ भी हो, इसके पवित्र मैदान में सांत्वना और प्रेरणा पाते हैं। कैंची धाम सभी का खुले हाथों से स्वागत करता है। आध्यात्मिक जागृति और दिव्य के साथ गहरे संबंध की तलाश करने वालों के लिए एक अभयारण्य प्रदान करता है। हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम आपको कैंची धाम की आभासी यात्रा पर ले जाते हैं, जहां आध्यात्मिकता शांति से मिलती है और जहां नियम करोली बाबा की शिक्षाओं की गूंज पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। इस आध्यात्मिक आश्रय में आपका इंतजार कर रहे जादू की खोज करें। कैंची धाम एक दृश्य आनंद है। इसकी वास्तुकला सादगी और भव्यता के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण को दर्शाती है। आश्रम की संरचनाएं मुख्य रूप से पारंपरिक कुमाऊनी शैली में निर्मित आसपास के प्राकृतिक परिदृश्य के साथ सहजता से एकीकृत होती है। स्थानीय पत्थर और लकड़ी का उपयोग इमारतों में एक देहाती आकर्षण प्रदान करता है, जबकि हवा में लहराते रंगीन प्रार्थना झंडे जीवंतता का स्पर्श जोड़ते हैं। आश्रम के केंद्र में मुख्य मंदिर है, जो क्षेत्र की स्थापत्य कला का प्रमाण है। मंदिर का सफेद अग्रभाग जटिल नक्काशी से सजा हुआ हरी भरी हरियाली के सामने खड़ा है। अंदर गर्भगृह में भगवान हनुमान की पवित्र मूर्ति है, जो शांति और शांति की आभा बिखेरती है। आश्रम के विशाल परिसर में ध्यान कक्ष, भक्तों के लिए आवासीय क्वार्टर और एक विशाल आंगन शामिल है, जहां भक्त सत्संग और धार्मिक प्रवचनों के लिए इकट्ठा होते हैं। प्रत्येक संरचना सावधानी पूर्वक देखभाल के साथ डिजाइन की गई शांति और शांति की आभा बिखेरती है, आगंतुकों को रुकने, प्रतिबिंबित करने और अपने भीतर के आत्म से जुड़ने के लिए आमंत्रित करती है। कैंची धाम की वास्तुकला इस विश्वास का प्रमाण है कि सादगी और आध्यात्मिकता साथ साथ चलते हैं। सरल लेकिन सुरुचिपूर्ण संरचनाएं आश्रम के लोकाचार की निरंतर याद दिलाती है। जीवन के सभी क्षेत्रों के आध्यात्मिक साधकों के लिए एक अभयारण्य प्रदान करना। नियम करोली बाबा, जिन्हें उनके भक्त प्यार से महाराज जी कहते हैं, एक श्रद्धेय भारतीय संत थे, जिनकी शिक्षाएं दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती हैं। 1888 में जन्मे महाराज जी ने कम उम्र में ही सांसारिक संपत्ति का त्याग कर दिया और एक आध्यात्मिक यात्रा शुरू की, जिसने उन्हें हिमालय तक पहुंचाया। यह 1960 के दशक की शुरुआत में था, जब उन्होंने कैंची धाम की स्थापना की, एकांत घाटी को एक जीवंत आध्यात्मिक केंद्र में बदल दिया। महाराज जी की शिक्षाएं धार्मिक सीमाओं से परे थीं। प्रेम, करुणा और निस्वार्थ सेवा के सार्वभौमिक मूल्यों पर जोर देती थीं। वह मानवता की अंतर्निहित अच्छाई में विश्वास करते थे और अपने भक्तों को सभी प्राणियों में ईश्वर को देखना सिखाते थे। उनका सरल लेकिन गहरा संदेश जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित हुआ, दूर दूर के साधकों को उनके विनम्र निवास पर आकर्षित किया। महाराज जी के चमत्कारों की कहानियां लाजिमी हैं। एक ऐसे संत की एक विशद तस्वीर चित्रित करती हैं, जिसके पास असाधारण शक्तियां थीं। हालांकि उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि सच्चे चमत्कार दया, प्रेम और भक्ति के कार्यों में निहित हैं। उन्होंने अपने भक्तों को मानवता की बेहतरी और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज के लिए समर्पित उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया। आज महाराज जी की विरासत कैंची धाम में जीवित है, जहां उनकी शिक्षाएं अनगिनत आत्माओं का मार्गदर्शन और प्रेरणा देती रहती हैं। प्रेम, करुणा और निस्वार्थ सेवा का उनका संदेश आध्यात्मिकता के सच्चे सार की एक कालातीत याद दिलाता है। कैंची धाम भगवान हनुमान को समर्पित है, जो हिंदू देवता है, जो भगवान राम के प्रति अपनी अटूट भक्ति के लिए पूजनीय है। मुख्य मंदिर
हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाते हुए जीवंत भित्ति चित्रों से सजाया गया है। अनगिनत भक्तों के विश्वास और श्रद्धा का प्रमाण है। मंदिर में आने वाले दर्शकों का स्वागत भगवान हनुमान की मूर्ति द्वारा किया जाता है, जो अपने नारंगी पोशाक में शोभायमान शक्ति और शांति की आभा बिखेरते हैं। हवा मंत्रों और भक्ति गीतों से गूंजती है, जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा वातावरण बनता है। जबकि आश्रम भगवान हनुमान को समर्पित है, यह सभी धर्मों और विश्वासों के भक्तों का स्वागत करते हुए समावेशिता की भावना को अपनाता है। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग सांत्वना, मार्गदर्शन और परमात्मा से जुड़ने के लिए कैंची धाम आते हैं। आश्रम प्रार्थना, ध्यान और निस्वार्थ सेवा के इर्द गिर्द केंद्रित एक सरल लेकिन गहन दैनिक दिनचर्या का पालन करता है। भक्त सुबह और शाम की आरती में भाग लेते हैं, भजन गाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। इन अनुष्ठानों के दौरान का वातावरण सामूहिक भक्ति और आध्यात्मिक उत्साह का होता है। भाग 5। आश्रम के बाहर आसपास के मंदिरों और दर्शनीय स्थलों की खोज। जबकि कैंची धाम अपने आप में एक आध्यात्मिक आश्रय है, आसपास का क्षेत्र कई अन्य मंदिरों और दर्शनीय स्थलों से युक्त है जो देखने लायक हैं। आश्रम से थोड़ी दूरी पर कैंची गांव में नीम करोली बाबा का प्राचीन मंदिर है, जहां महाराज जी ने अपने प्रारंभिक वर्ष बिताए थे। प्रकृति प्रेमियों के लिए आसपास की पहाड़ियां ट्रैकिंग और क्षेत्र के विविध वनस्पतियों और जीवों की खोज के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। पास के भोवाली फल के बाग देखने लायक हैं, खासकर खिलने के मौसम में। कैंची धाम से कुछ घंटे की ड्राइव पर स्थित अल्मोड़ा का सुरम्य शहर अपने मंदिरों, प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित कटारमल सूर्य मंदिर आसपास के हिमालय के मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। भाग 6। नैनीताल बेकन, प्रकृति के आकर्षण के साथ एक मुलाकात। मनमोहक हिल स्टेशन नैनीताल की यात्रा के बिना कैंची धाम की यात्रा अधूरी है। आश्रम से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नैनीताल एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सुखद जलवायु और औपनिवेशिक आकर्षण के लिए प्रसिद्ध है। कुमाऊं हिमालय के बीच बसा नैनीताल अपनी सुरम्य झील नैनी झील के लिए जाना जाता है, जो शहर के मध्य में स्थित है। हरी भरी पहाड़ियों से घिरी यह झील मनमोहक दृश्य और नौका विहार, पैडलिंग और शांत वातावरण में भीगने का अवसर प्रदान करती है। साहसिक उत्साही लोगों के लिए नैनीताल टिफिन टॉप, स्नो व्यू पॉइंट और नैना पीक जैसे मनोरम दृश्यों की ओर जाने वाले ट्रैकिंग ट्रेल्स प्रदान करता है। स्नो व्यू पॉइंट के लिए केवल कार की सवारी अपने आप में एक अनुभव है, जो बर्फ से ढके हिमालय के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है। भाग 7। इस भावपूर्ण यात्रा पर कब निकले? कैंची धाम पूरे साल भक्तों और यात्रियों का स्वागत करता है। हालांकि यात्रा करने का सबसे अच्छा समय आपकी प्राथमिकताओं और आपके द्वारा खोजे जा रहे अनुभव के प्रकार पर निर्भर करता है। गर्मी, मार्च से जून तक गर्मी के महीने कैंची धाम में सुहावना मौसम लाते हैं, जिससे यह घूमने का एक आदर्श समय बन जाता है। तापमान 15 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जो मैदानों की भीषण गर्मी से राहत प्रदान करता है। मानसून जुलाई से सितंबर तक। मानसून का मौसम परिदृश्य को हरे भरे स्वर्ग में बदल देता है। पहाड़ियां झरनों के साथ जीवंत हो उठती हैं और हवा गीली मिट्टी की मीठी खुशबू से भर जाती है। हालांकि अपनी यात्रा की योजना बनाने से पहले मौसम की स्थिति की जांच करना उचित है, क्योंकि कभी-कभी भारी वर्षा यात्रा योजनाओं को बाधित कर सकती है। सर्दी अक्टूबर से फरवरी तक। कैंची धाम में सर्दी एक जादुई अनुभव है। तापमान गिरता है, अक्सर हिमांक बिंदु से नीचे चला जाता है और आसपास की पहाड़ियां बर्फ की चादर से ढक जाती हैं। इस दौरान आश्रम एक अलौकिक सुंदरता का रूप ले लेता है। भाग 8। कैंची धाम आत्मा के लिए एक तीर्थ यात्रा। कैंची धाम की यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा से कहीं अधिक है। यह आत्म खोज और आध्यात्मिक जागृति की यात्रा है। आश्रम का शांत वातावरण नियम करोली बाबा की गहन शिक्षाओं के साथ मिलकर आंतरिक प्रतिबिंब और परिवर्तन के लिए अनुकूल वातावरण बनाता है। चाहे आप शहर के जीवन की भागम भाग से सांत्वना चाहते हो, आध्यात्मिक मार्गदर्शन चाहते हो या बस परमात्मा से जुड़ना चाहते हो, कैंची धाम सभी के लिए कुछ न कुछ प्रदान करता है। आश्रम के द्वार सभी के लिए खुले हैं, चाहे उनका धर्म, पृष्ठभूमि या विश्वास कुछ भी हो। आइए
कैंची धाम के जादू का अनुभव करें, जहां आध्यात्मिकता शांति से मिलती है, और एक ऐसी यात्रा पर निकलें जो आपकी आत्मा का पोषण करेगी और आपको शांति और पूर्णता की भावना से भर देगी। भाग 9। निष्कर्ष। अपनी आंतरिक शांति पाएं। कैंची धाम आशा और प्रेरणा के प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ा है। जीवन के सभी क्षेत्रों के साधकों को अपने शांत आलिंगन में खींचता है। यह एक ऐसी जगह है जहां धर्म और संस्कृति की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं और जहां प्रेम, करुणा और भक्ति की सार्वभौमिक भाषा सभी को एक करती है। जैसे ही आप कैंची धाम के पवित्र मैदान को छोड़ते हैं, अपने साथ नियम करोली बाबा की शिक्षाओं और इस आध्यात्मिक आश्रय की परिवर्तनकारी ऊर्जा को ले जाएं। प्रेम, सादगी और निस्वार्थ सेवा के पाठ आपकी यात्रा में आपका मार्गदर्शन करें, आपको उद्देश्य, अर्थ और आंतरिक शांति से भरे जीवन की ओर ले जाएं। कैंची धाम की यात्रा आत्मा के लिए एक तीर्थ यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो आपके शांत आलिंगन को छोड़ने के लंबे समय बाद तक आपके साथ रहेगी।